अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शादी एक ऐसी रस्म है जिसको तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी रवायात और सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए अंजाम देते हैं। जिनमें कुछ मज़ाहिब के लोग बहुत ही महज़ब तरीके से ये फ़र्ज़ अदा करते हैं, कुछ में शरारत का अंसर पाया जाता है और कहीं पर मज़हबी नज़रियात को अहम समझा जाता है। लेकिन सबसे अहम ये बात है कि तमाम मज़ाहिब में शादी की तकरीब मुनफरिद और अलग अलग अंदाज से मुनक्कद की जाती है। यहाँ हम कुछ शादियों के बारे में आपको आगाह करेंगे। स्वीडन शादी की कुछ मुख्तलिफ रस्में। स्वीडन सकाफ़त के मुताबिक दूल्हा दुल्हन दौरान शादी की तकरीब किसी भी सबब अपनी जगह हरगिज़ नहीं छोड़ सकते और ऐसा करने पर शादी में आए दीगर लड़कियां दूल्हे को घेर कर इसका बोसा लेती हैं, जबकि वहां मौजूद लड़के दुल्हन का बोसा लेते हैं। जर्मनी की शादी। जर्मन शादियों में ऐसा देखने में आया है कि दूल्हा दुल्हन शादी की तकरीब में मौजूद तमाम मेहमानों के सामने एक बड़ा दरख्त का तना काट कर इस बात का सबूत देते हैं कि इनमें शादी के बाद पेश आने वाली मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने की सलाहियत मौजूद है। रोमानिया की शादी। रोमानिया में दौरान शादी एक फ़र्ज़ी अगवा का खेल खेला जाता है, जिसमें मियाँ अहल खाना और करीबी रिश्तेदार दुल्हन को छुपा देते हैं, जिसके बाद दूल्हा तावान के तौर पर कुछ पैसों की अदायगी के बाद दुल्हन को बाजियाब कराता है। चीन की शादी। चीन की सकाफ़त के मुताबिक शादी से एक माह कबल दुल्हन रोना शुरू कर देती है, जबकि इसके साथ ही बाकी सहेलियां और ख़वातीन भी इसके साथ इसके रोने में शामिल हो जाती हैं। अब बारी है फ़िलिपाइन की। फ़िलिपाइन में शादी से कबल जोड़े खुद ज़ाती तौर पर अपने रिश्तेदारों के घर जाकर इन्हें शादी की दावत देते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ दूल्हा दुल्हन इस्तकबालिया के मौके पर रवायती अंदाज में सफ़ेद कबूतरों को हवा में उछालकर रस्म पूरी करते हैं। जावा। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में शादी की तकरीब के दौरान दूल्हा और दुल्हन लड़की के बाप की गोद में बैठते हैं। यह इस बात की अलामत होती है कि लड़का और लड़की अपने ख़ानदान वालों के नज़दीक बराबर हैं। कोरिया। कोरिया में दूल्हे के करीबी दोस्त शादी की पहली रात दूल्हे के पैरों पर मछली और छड़ी से इसे मारते हैं। कोरिया की ही एक और रवायत के मुताबिक दूल्हा अपनी सास को जंगली हंस और बतख तोहफे के तौर पर पेश करके इस बात का इज़हार करता है कि वह शादी के हवाले से लिए गए तमाम वादों को पूरा करेगा। हिंदू शादी। हिंदुओं की शादियां शाही और गैर मामूली दोनों तरह की होती हैं। इनकी शादियां एक से ज़ायद रस्मों पर मुश्तमिल होती हैं। मसलन शादी से कबल गणेश पूजा, हल्दी, संगीत और सगाई की रस्म की जाती है, जबकि शादी के ऐन दिन जयमाला, कन्यादान, संदूर और फेरों के ज़रिए शादी का इख्तिताम होता है। मुस्लिम शादी। मुसलमानों की शादियां भी एक से ज़ायद रस्मों के बाद अंजाम पाती हैं, जिसमें मेहंदी की तकरीब शादी से कबल मुनक्किद होती है, जबकि इस मज़हब में निकाह शादी का अहम जुज़ है, जिसके बगैर शादी नामुकम्मल समझी जाती है। बाली। इंडोनेशिया के ही दूसरे जजीरे बाली में शादी की तकरीब मुख्तलिफ रवायात को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है, जिसमें से एक लड़के का शादी के दिन शाही तलवार का पहनना शामिल है। कीनिया। कीनिया की सकाफ़त के मुताबिक शादी के दिन दुल्हन के वालिद बेटी के चेहरे पर थूक फेंक कर इसे दुआ देते हैं। पारसियों की तादाद बाकी मज़ाहिब के लोगों के मुकाबले में काफ़ी कम है, लेकिन इनकी शादियां भी ख़ास रवायती अंदाज में होती हैं। पारसी के यहाँ शादी को आचू मीचू कहा जाता है। इसके अलावा जिस दिन शादी की तकरीब मुनक्किद की जाती है वह दिन शाहजहाँ कहलाता है। जापान। जापान में शादी के मौके पर मुख्तलिफ रस्मात अदा की जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि लड़का और लड़की शादी के वक्त 3 अलग अलग प्यालों से पानी पीते हैं, जिसके बाद इनके वालिदैन भी ऐसा ही करते हैं। बुद्ध मत।
بدھ مت مذہب کی شادیاں نہایت ہی سادہ اور سوبر ہوتی ہیں، جس میں کسی قسم کی مذہبی فرائض کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف قریبی رشتہ دار اس موقع پر جمع ہوتے ہیں اور جوڑا خود مندر جا کر شادی کی تمام رسومات ادا کرتا ہے۔ عیسائیوں کی شادیاں چرچ میں منعقد کی جاتی ہیں، جہاں دونوں خاندانوں کی جانب سے ایک گواہ کی موجودگی میں شادی کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دولہا اور دلہن کے درمیان انگوٹھی کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر دلہن سفید رنگ کا لباس زیب تن کرتی ہے